जैनियों का तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर। ये सम्मेद शिखर झारखंड में पारसनाथ ये पहाड़ी पर स्थित है और उसकी स्थिति है कि जैन धर्म के लिए वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इनके 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने वहां पर अपनी समाधि ली है। वहां उन्होंने उसको मोक्ष प्राप्त किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैन धर्म के लिए वह स्थान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कितना पवित्र हो सकता है। वह जैन धर्म जो अहिंसा का पुजारी है, जहां लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और कुछ लोग तो दिगंबर भी रहते हैं, एक भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं और पूरा जीवन उनका त्याग और तपस्या का जीवन होता है। और जैनी समाज शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करता है, केवल इसलिए कि सूर्यास्त के बाद कीट पतंगे न जाने कैसे आ जाए, हमारे पैर के नीचे आ जाए, हमारे भोजन के नीचे आ जाए। तो इतना वो लोग अहिंसा का पालन करते हैं, इतने शांतिप्रिय लोग हैं। इनके साथ अगर कहीं कोई संघर्ष हो जाता है, हम अपना अनुभव बतावें, हमारे बनारस में एक जैन मंदिर है, उनके ऊपर बड़ी आपदा हुई थी, उनके ऊपर हमला हो रहा था और उस हमले से निपटने के लिए सारे जैनी लोग मंदिर में बैठ करके ओम नमो मंत्र का जाप कर रहे थे। ये है उनकी स्थिति। लेकिन उनके इस स्थिति को, उनके इस अहिंसा प्रेम को, उनके इस सत्यवादिता को उनकी कमजोरी समझा जाने लगा। हम लोग यहाँ गांव में एक कहावत है, अबरेक मेहरारू गांव भरे भौजाई। तो फल ये हुआ कि इनको इतना अब्बर इतना कमजोर समझा जा रहा है कि लोग समझते हैं कि इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। और लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि सत्ता में जो इनकी सहभागिता है उसको आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह से लेकर के गौतम अडानी तक सब जैनी हैं और जैन धर्म और जैन लोगों के बल पर ही गुजरात में यह सरकार अपना साम्राज्य कायम की थी और भारत में भी केंद्रीय स्तर पर भी आने के लिए सारे साधन सुविधा सबको लेकर के जितना योगदान रहा है हमारे जैन समाज का, शायद और किसी समाज का नहीं रहा होगा। लेकिन ये लोग सांप्रदायिकता की आग में, सांप्रदायिकता के वशीभूत, ये लोग भी अपने आप को एकदम एकाकार कर चुके हैं। ये मानते हैं कि हम तो हिंदू धर्म के ही अंग हैं, इसलिए हिंदू धर्म का उद्धार, अगर ये मंदिरों का उद्धार हो रहा है, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो ये लोग भी अपने आप को सुख और खुशी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। और परिणाम यही हुआ है कि ये जो सम्मेद शिखर जो इनका सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, उसके साथ एक दिक्कत ये आ गई है कि वह ऐसी जगह पर है जहां पर उसके नीचे अपार खनिज संपदा है। अपार खनिज संपदा मतलब आदिवासी समाज का वो बाहुल इलाका है और आदिवासियों को बहिष्कृत करने के लिए, आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए यह सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आप सारे लोग, हमारा पूरा देश देखता है। इनका काम है कि मूर्ति रूप में किसी को प्रतिस्थापित कर दो और उसके बाद उसके समाज का को नस्तानाबूद कर दो। तो मूर्ति रूप में राष्ट्रपति पद पर आदिवासी एक महिला को इन्होंने स्थापित कर दिया है और कहा कि हमने तो उनको पर्याप्त सम्मान दे दिया। और उसके पीछे क्या हुआ है कि ये जो उनका सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है उसको इन लोगों ने पहले किया कि पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। यह सरकार पूरा का पूरा बाजारीकरण पर निर्भर है, हर चीज का सौदा करती है। यह सरकार सौदा करना चाहती है, कहां से इनको कितना ज्यादा ये अपनी आमदनी बढ़ा सकें। फल क्या हुआ है कि इनको जो है तो वो ये पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए ऊपर सब लोग लग गए हैं कि उसको किस तरीके से, उस महान तीर्थ स्थान को, सम्मेद शिखर को नस्तानाबूद कैसे कर दिया जाए। तो फल यह हुआ है कि पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने, झारखंड राज्य सरकार का पर्यटन संवर्धन समिति ने उसको 22 फरवरी 2019 को पारसनाथ और मधुबन क्षेत्र को ए श्रेणी का पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया। ए श्रेणी का पर्यटन क्षेत्र का मतलब होता है कि विदेशी लोग भी वहां आएंगे, बहुलता के साथ आएंगे। और विदेशी आएंगे तो क्या होगा वहां पर कि वहां पर दारू, मदिरा और न जाने क्या क्या जो चीजें एकदम वर्जित है जैन समाज के लिए, वो सारी चीजों की वहां खुली बिक्री होगी, खुला प्रदर्शन होगा, खुला नहीं बल्कि भोना प्रदर्शन होगा। और उसके बाद फिर क्या किया साहब, तो केंद्र सरकार ने उसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया। इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या हुआ कि फिर वो इको टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना कर दिया। और हेमंत सरकार ने क्या किया, तो वो कैसे पीछे रहती, तो उसने उसको बाकायदे घोषित तौर पर पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया।
मतलब ये रहा कि चौतरफा सब लोग जिसको भी लगा अपनी दहेड़ी अपना लेकर के उसके पीछे घूम पड़ा, अपना चल पड़ा कि इसको कितना ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र का, इस पर्वतीय क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इस पवित्र क्षेत्र का, इस पारसनाथ क्षेत्र का, इस मधुबन क्षेत्र का कितना ज्यादा से ज्यादा दोहन किया जा सके। दोहन मतलब उसके नीचे से संपदा निकाली जा सके, वहां पर जमीन का सौदा किया जा सके, और विदेशों से, बाहर से लोग आकर के वहां पर चाहे जिस तरीके का कृत्य करें, लेकिन उनको रेवेन्यू मिले। हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को रेवेन्यू मिले, स्थानीय सरकार को रेवेन्यू मिले, राज्य सरकार को रेवेन्यू मिले। तो परिणाम क्या हुआ कि पहली बार पूरे देश के पैमाने पर जैन समाज उद्वेलित हो चुका है। और क्यों ना हो, जब सब लोगों की अपनी आस्था है और वो जैन समाज का सबसे बड़ा आस्था का स्थल है, आस्था केंद्र है वो, तो क्यों नहीं होगा उद्वेलित। और फल क्या हुआ है कि पूरे देश के पैमाने पर हम जहां कहीं भी देखें, राजस्थान देखें, हरियाणा देखें, झारखंड देखें, देश के विभिन्न कोने पर जहां जहां भी जैन समाज के लोग हैं, सब उद्वेलित हैं, दुखी हैं। लेकिन उनका उद्वेलन, उनका दुख भी एक शांतिपूर्ण ढंग से उनका विरोध होता है। जैसा हमने कहा कि उनके यहाँ जो पराकाष्ठा होता है तो वो लोग एक साथ बैठ करके ओम नमो मंत्र का जाप करने लगते हैं। इसको ये हमारी सरकार इनकी कमजोरी समझ रही है, लेकिन यह कमजोरी हमारी सरकार को नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए कि हम जिसके बल पर हैं, जो समाज हमें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है, राज्य में पहुंचा सकता है, केंद्र में पहुंचा सकता है, वह समाज हमें धूल धूसरित भी कर सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा हैं। हमारे साथ जैन